बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसमें आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा है जी यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया खुदा। जी स्टूडेंट्स, ये एक पोइम है जिसमें हमने इस पोइम को एक्शन के साथ सीखना है। बच्चों को मुख्तलिफ साउंड्स, लेटर्स, वर्ड्स के बारे में समझाना है कि किस तरह ये साउंड्स, लेटर्स, वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जैसे 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, इनिशियल पोजीशन, उसकी फ़ाइनल पोजीशन, ये रिकग्निशन करवानी है हमने। उसके अलावा अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस कन्वर्सेशन में किस तरह के होते हैं वो सारे डिस्कस करने हैं। तो इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। इस यूनिट में नेगेटिव फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स, डू, हैव, इनका भी जिक्र होगा। तो बढ़ते हैं जी आज के चैप्टर की तरफ जो हमारा पोइम है। गेटिंग स्टार्टेड में मतलब हम पोइम को पढ़ने से पहले ज़रा इधर तवज्जो देंगे कि लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। हमने तस्वीर को देखना है और बताना है कि क्या हो रहा है। जी बच्चों, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको क्या लग रहा है? एक लड़का है जो दरख्त को काट रहा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये दरख्त कटा हुआ है ऑलरेडी, ये दरख्त भी कटे हुए हैं और ये दरख्त जो है ये देखें यहाँ से कटा हुआ है और पिक्चर में इस तरह बनाया हुआ है कि दरख्त उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मत काटो। यहाँ पर बबल्स में उसने क्या लिखा हुआ है जी? प्लीज़ डोंट किल मी, मुझे मत मारो। आई गिव यू ऑक्सीजन एंड शेल्टर, मैं तुम्हें ऑक्सीजन और पनाहगाह फराहम करता हूँ। आप आराम महसूस करते हैं दरख्त के नीचे बैठकर, तो मेरा ख्याल करें। तो आप इस तस्वीर को देखें, बहुत बड़ा बच्चों इसमें हमें सबक मिल रहा है कि हमें तो चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, लेकिन यहाँ पर जो है दरख्त को हम बेदरेग काटे जा रहे हैं और इसका नुकसान हमें ही होगा। लेट्स टॉक है बच्चों, अ मैन इज़ कटिंग अ ट्री, इज़ इट अ राइट एक्ट? जी, एक आदमी जो है वो दरख्त काट रहा है, क्या ये दुरुस्त अमल है? नो, इट इज़ नॉट अ राइट एक्ट। ठीक है जी, टू कटिंग अ ट्री इज़ नॉट अ राइट एक्ट, इट इज़ नॉट अ राइट एक्ट। फिर है जी बच्चों, व्हाट विल हैपन टू द इन्वायरमेंट इफ ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल? क्या होगा? इन्वायरमेंट, माहौल कैसा हो जाएगा? तो देयर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एवरीवेयर। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू ब्रीथ। सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी अगर दरख्तों को काट लिया जाए, लकड़ियाँ और फ्यूल बनाने के लिए, मतलब उसे आग जलाने के लिए। What other benefits can we get from trees? दरख्तों से हम और कौन से फ़वाइद हासिल करते हैं? तो दो तो बच्चों इसमें बताया हुआ था ना कि we get ऑक्सीजन एंड शेल्टर। तो इसके अलावा हम जो है दरख्त जो है ये हमारी बहुत सारे तरीक़ों से मदद करते हैं। जैसा कि ये हमें सैलाब से बचाते हैं। ठीक है जी, दे आर वेरी हेल्पफुल इन फ्लड सिचुएशन। उसके अलावा दे मेक आर अर्थ या आर लैंड फर्टाइल, ये ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जी अपनी पोइम की तरफ। जी बच्चों, मैरी फे चाइल्ड हैं जी इस पोइम की शायरा। पोइम का नाम है जी थैंक यू लॉर्ड, आपका शुक्रिया खुदा। लॉर्ड अल्लाह, खुदा को कहते हैं। तो शायरा कहती हैं जी आपका शुक्रिया। तो बच्चों हमें हर हाल में रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो इस नज़म में हमने इस नज़म का आगाज़ करते हैं। प्री रीडिंग में है बच्चों, रीड द टाइटल। ये जो टाइटल है इस पोइम का, ये रीड द टाइटल, ये जो टाइटल है इस पोइम का, रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट द पोइम कैन बी अबाउट। इस नज़म के उन्वान को पढ़ें और बताएं कि ये किस बारे में होगी। तो बच्चों जैसे कि इसमें लिखा हुआ है थैंक यू लॉर्ड, आपका शुक्रिया अल्लाह, यानी कि ये नज़म जो है ये नज़म हमें बताती है कि हम किस तरह अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ऐसे ही होगा ना जी कि शायरा जो हैं वो
अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हैं जी कि अल्लाह जो है उसने हमें बहुत सारी नेमतें अदा की हैं, बहुत सारी मतलब हमें रहने के लिए, हमें खाने के लिए, हमें पीने के लिए, सांस लेने के लिए, देखने के लिए, ये बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह की। तो ये जो है ना पहला तो ये है। फिर है बच्चों, डू यू प्रे फॉर थिंग्स यू नीड? क्या आप दुआ करते हैं जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है? यस, वी प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर थिंग्स वी नीड। वी प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर थिंग्स वी नीड। अब है जी इस पोइम का मतलब आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ये पोइम जो है ये 4 लाइंस का एक स्टैंजा है। अच्छा, इस स्टैंजा को बच्चों क्या कहते हैं? क्वाट्रेन कहते हैं। क्वाट्रेन कहते हैं रबाई। रबाई 4 लाइन के स्टैंजा को रबाई कहते हैं उर्दू में। अंग्रेज़ी में बच्चों कहते हैं क्वाट्रेन, QUATRAIN, क्वाट्रेन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस पोइम को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ और भी देखें कि राइमिंग स्कीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। राइमिंग स्कीम किसे कहते हैं? कि नज़म जो है उसका इख्तिताम देखें। मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ, ये देखें, पहली लाइन का इख्तिताम हो रहा है डे, दूसरी लाइन का इख्तिताम हो रहा है प्रे, डे प्रे, तीसरी लाइन देखें प्रेज, चौथी लाइन देखें वेज। तो ये होती है राइमिंग स्कीम, A यानी कि ये पूरी नज़म का जो एक एक क्वाड्रेन है उसकी राइमिंग स्कीम बच्चों क्या है? A अब आप के जहन में आएगा ये A क्या है? तो राइमिंग स्कीम मतलब राइमिंग स्कीम को समझने के लिए फ़र्ज़ करें एक लाइन का ये जो साउंड था ना बच्चों डे, हम इसे साउंड ए दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कि भाई ये ए एक टाइप है, नाम दे देते हैं ना जैसे। तो फिर प्रे देखें, ये एक और टाइप है। क्या अगर ये डिफरेंट होती तो हम इसको बी देते, लेकिन ये डे और प्रे एक जैसा है तो हमने इसका भी ए दे दिया। लेकिन बच्चों तीसरी लाइन में प्रेज, ये डे और प्रेज से डिफरेंट है इसलिए हमने इसको बी साउंड दिया, बी नेम दिया। और 4 लाइन में देखें तो प्रेज और वेज ये जैसा है तो हमने इसे क्या किया? इसे भी बी दिया। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है बच्चों वो क्या बनेगी? A आगे जाके फर्दर क्लासेस में आपको बच्चों और भी अच्छे से समझ आ जाएगी, अभी सिर्फ इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। अच्छा जी, अब इस नज़म की तरफ आते हैं। लॉर्ड, खुदा, लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे। ए खुदा, हर सुबह मैं दिन का आगाज़ करती हूँ। क्योंकि शायरा हैं इसलिए मैं उनकी मतलब आवाज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये कह रही हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जी मैं दिन का आगाज़ करता हूँ, लेकिन चूंकि शायरा ने लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पर खुदा सुबह को मैं दिन का आगाज़ करती हूँ। बाय टेकिंग अ मोमेंट टू गो एंड प्रे। एक लम्हा, मोमेंट बच्चे कहते हैं लेना, टेकिंग लेना, मोमेंट लम्हा। बाय टेकिंग अ मोमेंट एक लम्हा लेते हुए, टू गो एंड प्रे झुकना और इबादत करना। यानी कि थोड़ा सा टाइम है, सुबह का आगाज़ है, मैं हर दिन का आगाज़ करती हूँ एक लम्हा झुकने और इबादत करने में। आई स्टार्ट विथ थैंक्स, हमें भी दिन का आगाज़ नमाज पढ़ने के बाद दुआ जब हम करें तो बच्चों हम अल्लाह से शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें एक नया दिन अता फरमाया। इस दिन में हमें बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें बैठने को, छुपने को, रहने को, बहुत सारी हमें नेमतें मिलती हैं। तो हम कहेंगे जी अल्लाह तेरा शुक्र है। तो यहाँ पर शायरा कहती हैं आई स्टार्ट विथ थैंक्स, मैं शुक्रिया से दिन का आगाज़ करती हूँ। एंड देन गिव प्रेज, और फिर तारीफ़ करती हूँ। प्रेज बच्चे तारीफ़ करना, और फिर तारीफ़ करती हूँ फॉर ऑल योर काइंड एंड लविंग वेज। योर बच्चों ये अल्लाह कादिर मुतलक के लिए कहा जा रहा है। शायरा कह रही है फॉर ऑल, उस तमाम के लिए, योर काइंड आपकी मेहरबानियाँ, आपकी तमाम मेहरबानियों जी, फॉर ऑल योर काइंड आपकी तमाम मेहरबानियों, एंड लविंग वेज और मोहब्बत के तरीक़ों की। तो पहली रवाई में शायरा क्या कहती हैं जी, ए खुदा सुबह सुबह मैं हर दिन का आगाज़ करती हूँ एक लम्हा झुकते और इबादत करते हुए, मैं शुक्रिया से आगाज़ करती हूँ और फिर तारीफ़ करती हूँ उन तमाम मेहरबानियों और मोहब्बत के तरीक़ों से जी। दूसरी रवाई है जी, टुडे इफ़ सनशाइन टर्न्स टू रेन। आज अगर ये धूप बारिश में तब्दील हो जाती है। इफ़ अ डार्क क्राउड ब्रिंग्स सम पेन, अगर स्याह बादल कोई तकलीफ लेकर आते हैं, ब्रिंग्स बच्चों लाना,
आई वोंट डाउट और हाइड इन फियर, तो मुझे कोई शक नहीं और छुपने का कोई खौफ नहीं। और मुझे आई वोंट डाउट, मुझे कोई शक व शुबा नहीं, और हाइड इन फेयर, और ना ही मैं खौफ से छुपूंगी। फॉर यू, इसीलिए कि आप, माई गॉड, मेरे खुदा, आर ऑलवेज नियर, मेरे बिल्कुल करीब हैं। तो यहां पर शायरा क्या कह रही हैं? वो कहती हैं जी अगर धूप जो है असल में ये शायरा जो है ना, ये बच्चों ऐसे कंट्री में रहती हैं जहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है, तो वो धूप को जो है ना बड़ा वेलकम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रही हैं कि अगर ये धूप बारिश में तब्दील हो जाती है, ठीक है, और अगर ये बादल आ जाते हैं, वो जो धूप है, वो खुशी जो है वो तकलीफ़ में तब्दील हो जाती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं शक करूँगी, मैं खौफ से नहीं छुपूंगी, इसलिए कि ए खुदा, मेरे खुदा, आप हमेशा मेरे करीब हैं। अब बच्चों इधर देखें, वाइल रीडिंग हाउ डज द पोएट स्टार्ट हर डे, शायरा जो हैं वो अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? इसका जवाब है जी, शी स्टार्ट्स हर डे विद द प्रेज ऑफ अल्लाह, विद द प्रेज ऑफ गॉड, कि वो दिन का आगाज़ अल्लाह की तारीफ़ से करती हैं, वो दिन का आगाज़ अल्लाह की तारीफ़ से करती हैं। नेक्स्ट है जी बच्चों रबाई, आई विल ट्रैवल वेयर यू लीड, लीड बच्चे कहते हैं रहनुमाई करना, जहां आपका हुक्म होना, मैं वहीं सफर करूंगी जहां आपका हुक्म होगा। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, मैं अपने दोस्तों की ज़रूरत में मदद करूंगी। वेयर यू सेंड मी आई विल गो, जहां आप मुझे भेजोगे मैं वहीं जाऊंगी, यानी अल्लाह आपका जो हुक्म होगा मैं पूरा करूंगी। विद योर हेल्प, आपकी मदद से, आई विल लर्न एंड ग्रो, मैं सीखूंगी और बढ़ती जाऊंगी। अच्छा जी, यहां पर मदद से मुराद कि कोई भी काम अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो शायरा कहती हैं कि आपकी मदद से मैं सीखूंगी भी और बढ़ती जाऊंगी। तो अगर हम ये समझें कि कोई स्टूडेंट है तो वो क्या करता है जी, अल्लाह की मदद से अल्लाह ताला उसके अंदर पढ़ने की जो है मोहब्बत डालते हैं, वो सीखते हैं, वो बढ़ते हैं। होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, जी, होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, थामे रखो मेरे कुंबे को, मेरे ख़ानदान को, इन योर हैंड्स, अपनी पनाह में। सो हैंड से मुराद ये कि अपनी पनाह में रखो या खुदा। एज वी फॉलो योर कमांड्स, जैसा कि हम आपके अहकामात की पैरवी करते हैं, हुक्म मानते हैं, तो आप भी अपनी पनाह में मुझे थामे रखो। एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट, और फिर मैं आपको रखूंगी अपने नज़रों के करीब। अनटिल, जब तक, आई क्रॉल इन बेड टू नाइट, जब तक मैं बिस्तर पर रेंगते हुए नहीं जाती। मतलब ये कि सारा दिन मैं कोई भी काम करने से पहले बारी ताला तेरी मदद की मुंतज़िर रहूँगी, तुझे ही हर वक्त दुआ में तुझसे मदद मांगूंगी, और जब तक रात नहीं हो जाती, जब तक मैं सोने नहीं चली जाती, मैं या बारी ताला तुझसे ही मदद मांगूंगी। तो बहुत ही अच्छी पोइम है बच्चे, दिन का आगाज़ से लेकर सारे दिन की रूटीन को बताते हुए, रात को बिस्तर पर जाते हुए भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, उसकी नेमतों का, उसकी अताओं का। ये लिखा है बच्चों मैरी फेयर चाइल्ड। अब हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चन देखें। हाउ शुड वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों की हमें कैसे मदद करनी चाहिए? वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स इन नीड, जब उन्हें ज़रूरत हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमें कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करना है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया कैसे अदा करना है? वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज काउंटलेस ब्लेसिंग्स, उनकी लातादाद नेमतों का हमें शुक्रिया अदा करना है, ठीक है जी, जो उसने हमें अता फरमाई हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इस पोइम का इख्तिताम होता है। बहुत ही अच्छी पोइम मैरी फेयर चाइल्ड ने लिखी, और बहुत बड़ा लेसन है, हमें दिन का आगाज़ अल्लाह के शुक्र से करना है, इख्तिताम अल्लाह के शुक्र पे करना है, और उसी से ही मदद मांगनी है, और हर नेमत का शुक्रिया अदा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस नज़म की अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों, अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें,
अल्लाह हाफिज़ व नासिर।